बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करते हैं सेकंड पासपोर्ट के ऊपर। सेकंड पासपोर्ट क्या होता है, क्यों लेना चाहिए, कितने तरीके होते हैं कि हम सेकंड पासपोर्ट ले सकते हैं, और लोगों को जिस तरह लगता है कि लाखों डॉलर का गेम है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप 2-2,500 3,000 डॉलर में भी काम कर सकते हैं। उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है ये आपको चैट जीपीटी से नहीं मिलेगी। चैट जीपीटी हो गया, बाकी एलएलएम टूल्स हो गए, इनकी कट ऑफ डेट होती है जनवरी के अंदर है, 2023 की है, 2024 के मिड की है। इमिग्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। सुबह कुछ टूल्स होते हैं, शाम में कुछ टूल्स होते हैं। तो अगर आपके पास 2-2.5 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रेट चेंज हो चुके हैं, पॉलिसीज़ चेंज हो चुकी हैं, उस तरीके से अप्लाई भी करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड मेगा सेशन कर रहे हैं मेंटोका का सेकंड पासपोर्ट के ऊपर, जिसमें हम तफसील से बहुत सारी चीज़ों को 1.5-2 घंटा डिस्कस करेंगे। कौन कौन से प्रोग्राम हैं, किस किस तरीके से। 125 कोई ममालिक है जिनकी खाक छान चुका हूँ, 125 मुल्क रह चुका हूँ, मल्टीपल टाइम विज़िट कर चुका हूँ, बिज़नेस कर चुका हूँ। तो जो इनसाइट्स मेरे पास हैं वो शायद ही आपको कहीं और से मिल सकें। हाँ, कोई ऐसा शख्स हो जिसने 125 मुल्क ट्रेवल किया हो, बिज़नेस किया हो, कुछ जगहों पे रहा हो, जिसके पास दर्जन भर से ऊपर रेजिडेंसीज दुनिया की हो, तो ज़रूर उसके पास चले जाइए, वरना इन्फॉर्मेशन शायद आपको कहीं और से ना मिल सके। खैर, हम बात करते हैं, वापस आते हैं। तो हमारा मेंटोका के ऊपर एक सेशन हो रहा है 2 अप्रैल को, ईद का तीसरा चौथा दिन होगा। उसको ज़रूर रजिस्टर कर लें, वहाँ पे बड़ी डिटेल से बात करेंगे। और जो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी, गारंटी के साथ वो शायद ही इन्फॉर्मेशन आपको किसी किताब से, किसी ब्लॉग से, कहीं और से मिल सके। स्पेशली बिज़नेस किस तरीके से करना है और सस्ते में दूसरे ममालिक में किस तरीके से चले जा रहा है, करना ही क्यों है। आप मेंटोका सेशन पे आ सकते हैं, आप मेंटोका के ऊपर मुझसे बात कर सकते हैं। वीज़ा ब्रिज हमारी वेबसाइट है। तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको हमने कोड करके वीज़ा ब्रिज के ऊपर डाल दिया है। आपने अपना सीवी अपलोड करना है, 1000 रुपये भरने, वो आपको पूरी दुनिया के ऊपर 200 ममालिक के ऊपर मैप कर देगा। आपकी प्रोफाइल को आपको बता देगा कौन कौन से मुल्क में आप जा सकते हैं, कहाँ पर आप नेशनल ले सकते हैं, कहाँ पर आप वीज़ा पासपोर्ट ले सकते हैं, क्या उसके चांसेस है, कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कोडिंग की शक्ल के अंदर मौजूद है। उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, visabridge.com को। आते हैं टॉपिक की तरफ वापस। पासपोर्ट चाहिए क्यों? पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के 5 वर्स्ट तरीन पासपोर्ट में आता है। अफ़गानिस्तान का दुनिया का पासपोर्ट सबसे बुरा तरीन पासपोर्ट है, सीरिया का है, इराक़ का है, और फिर पाकिस्तान और यमन का है। अब हद देखिए कि सोमालिया का पासपोर्ट हमसे अच्छा है, फ़लस्तीन जहाँ जंग हो रही है उसका पासपोर्ट हमसे अच्छा है, नेपाल का पासपोर्ट हमसे अच्छा है, हमारे पास इसके अलावा बांग्लादेश का पासपोर्ट हमसे अच्छा है, लीबिया का पासपोर्ट हमसे अच्छा है। ये हमारे पासपोर्ट की हालत है। अब इस पासपोर्ट की वजह से होता ये है कि आप ना कहीं बिज़नेस कर सकते हैं, ना आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ सकते हैं, ना शादी कर सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं। वीज़े आपको नहीं मिलते। हर जगह एक मज़ीद अजीब ज़लालत है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। तो अगर आपके पास सेकंड पासपोर्ट आ जाए, अभी कितने का आएगा, कैसे आएगा, उसको छोड़ दीजिए। अभी हम इस बात पे बात करते हैं कि ज़रूरी है भी या नहीं। तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये वीज़ा की ख्वारी से बच जाएंगे। कोई ऐसा पासपोर्ट आपके पास है, 100-150 ममालिक दुनिया के फ्री ट्रेवल करने के लिए दे रहा है, 80% दुनिया आपके लिए खुल गई। आपको ना अप्लाई करना है, ना एजेंट से बात करनी है, ना अपॉइंटमेंट के लिए किसी को पैसे खिलाने हैं एजेंट्स को, ना वीज़ा की ज़लालत से गुजरना है कि जी स्टेटमेंट जमा कराएं, हेल्थ की रिपोर्ट जमा करवाएं, ये जमा करवाएं, पुलिस का सर्टिफिकेट लेकर आएँ, सारे काम करें। ये सारे कामों से आप बच जाते हैं। कितनी कॉस्ट बचेगी आपकी लाइफ टाइम के ऊपर। आप दुनिया में आप बिज़नेस करना चाहते हैं, 70-80 ममालिक घूमें, मैं 125 ममालिक घूमा हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। मुझे पता है किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो तमाम टाइम और वो तमाम वीज़ा की कॉस्ट उसको देख लीजिए। $100 $150 अमेरिकन वीज़े की खाली फ़ीस है। मिलियन से ऊपर लोग अप्लाई करते हैं पाकिस्तान में। अब ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको दिए जा रहे हैं और साले आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं देते, अपॉइंटमेंट बंद करके बैठ जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बच जाते हैं। तो पहली चीज़ तो आपका फ्री ट्रेवल है। सेकंड चीज़ है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़। जब आप दुनिया भर में जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर प्याज नहीं है, यहाँ पर टमाटर चाहिए, यहाँ के ऊपर IT की सर्विसेज चाहिए, यहाँ पर डेटा साइंस चाहिए, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, यहाँ पर लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़ चाहिए। तो पूरी दुनिया आपके लिए आपका प्लेग्राउंड बन जाती है। आप बिज़नेस कर सकते हैं, आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। देखिए, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं पाकिस्तान आ जाऊँ ना तो यकीन कीजिए मुझे 2-5 लाख से ज़्यादा की जॉब नहीं मिलेगी। किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाऊँ, एसोसिएट प्रोफेसर लगूँगा, 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये तनख्वाह होगी। डॉलर में कन्वर्ट करें 1500-2000 डॉलर है, दैट्स इट। कोई बिज़नेस कर लूँ, कुछ कर लूँ, बहुत कम पैसे मिलते हैं। इसी डेटा साइंटिस्ट को उठा के आप US में ले आएँ तो आप बोलते हैं जी 5 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर, 20 लाख डॉलर। ये डेटा साइंटिस्ट अगर फार्म कंपनीज़ में चले आता है तो 3-3, 4-4 मिलियन डॉलर से ज़्यादा शुरू होता है। और फिर दुनिया की पूरी दुनिया खुली पड़ी हुई, आप जैसे चाहे कंसल्टिंग करें, जैसे काम करें, पेपल बनाए, स्ट्राइप बनाए, तो आपके पास ना सिर्फ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं बल्कि उसकी ROI भी बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। वही काम जो पाकिस्तान में करते हैं जिसके आपको $1200 मिलते हैं, वही काम इंटरनेशनली आप करते हैं तो उसके आप $20,000 मिलते हैं और
ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जनरेशन वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को दे सकते हैं, घर बना सकते हैं, लोगों को भला कर सकते हैं, इंसानियत का भला कर सकते हैं। किसी अच्छा पैसा कमा के पैसा अगर मोमिन के हाथ में हो तो क्या बुराई है। बहुत सारी चीज़ों में आप पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो भैया 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं अगर आपके पास पैसा हो, लोगों को आपकी बुराइयाँ नज़र नहीं आती। तो आपके पास फ्री ट्रेवल है, आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास की ROI ज़्यादा है, आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। खुदा ना खास्ता कोई मसला अगर मुल्क में हो जाए तो आप किसी मुल्क में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी PTI के ऊपर क्रैकडाउन है, कोई 10,000 से ऊपर पाकिस्तानी लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में आके छुपे हुए हैं। कोई ओमान में जाके वीज़ा लेके बैठ गया है, कोई इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर जॉर्डन चला गया है, कोई UAE चला गया है, कोई गोल्डन वीज़ा के ऊपर कहीं और बैठा हुआ है, कोई सऊदी अरब की प्रीमियर रेजिडेंसी अप्लाई करके बैठा हुआ है। सारे लोग कारोबार वारोबार छोड़ के सेक्रेटरीज थे, बड़ी बड़ी पोजीशंस थे, गवर्नमेंट पोजीशंस के ऊपर थे, क्रैकडाउन के ऊपर सब मुँह छुपाते फिर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर सकते। वहाँ पे जाके उनके पास वीज़ा नहीं है, या वो छुपे में या भागे में या असाइलम के ऊपर है। अगर दूसरा पासपोर्ट होता तो बड़े आराम से वो अपने पाँव कहीं और जमा सकते थे, कहीं घर करके रख लेते, बिज़नेस करके रख लेते ताकि इस मुसीबत से बच जाए। सिक्योरिटी, आप कितने अमीर हैं, आप करोड़पति हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप रोड पे से चलते हुए जा रहे हैं, कराची में कोई आपको गोली मार के चले जाएगा। अब सारी की सारी आपकी रिसोर्सेज, सारे के सारे आपके कनेक्शन, सारी की सारी आपकी दौलत किसी काम की भी नहीं रही। यहाँ तो आप पागलों की तरह घूमते रहें, 4 गार्ड आगे 4 गार्ड पीछे, और देखते रहिए कि सुबह कौन मारेगा और शाम कौन मारेगा। तो आपको सिक्योरिटी मिलती है, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, आपकी हेल्थ केयर अच्छी है। पाकिस्तान में आज तक डिलीवरी के दौरान छोटी छोटी बातों के ऊपर औरतें बेचारी मर जाती हैं। दूसरे मुल्कों के अंदर कम से कम ये आपकी ख्वारी नहीं होती कि जी खून लेकर आओ, प्लाज्मा लेकर आओ, ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा सहूलियात मौजूद हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो ये पासपोर्ट की कॉस्ट है तो कुछ भी नहीं है। भैया आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, डिफेंस में आप एक प्लॉट लेते हैं ना, तो 3 करोड़ 4 करोड़ 4.5 करोड़, पाकिस्तान में लोग 10-10 20-20 करोड़ के घर बना रहे होते हैं। अगर यही आप 1-2 करोड़ रुपये लगा के पासपोर्ट ले लें, आपके 6 बंदे फैमिली के अंदर हैं, 15 लाख में एक बंदे का पासपोर्ट आ जाए, आपको और क्या चाहिए। मियाँ बीवी 4 बच्चे, इतनी फैमिलीज का पाकिस्तान में साइज़ होता है। 20 लाख में लॉन्ग टर्म सोचें। हम लोग शादियों के ऊपर करोड़ों लगा देते हैं, हम करोड़ों की गाड़ियाँ ले लेते हैं, हम डिग्री जो करते हैं बैचलर्स करते हैं जिसका आपको किसी काम नहीं आता, 15-15 हज़ार रुपये के लिए बाद में मारे फिर रहे होते हैं इंटर्नशिप के लिए और जॉब्स के लिए और कस्टमर सर्विस की जॉब के लिए। जो 40-50 लाख की डिग्री की है भैया, इससे अच्छा वो पैसे पासपोर्ट के ऊपर लगा के कहीं पे जाके रेजिडेंसी ले लो ताकि इन तमाम चीज़ों से बच जाओ। अच्छा, अब हम बात करते हैं, तो ये बात तो क्लियर हो गई इन तमाम के तमाम फ़ायदों के बाद कि आपको बाहर जाना क्यों है। फिर टैक्स के फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे पास ट्रस्ट बनाने के। कुक आइलैंड के अंदर आप ट्रस्ट बना लें। कुक आइलैंड अमेरिका के ऑर्डर को नहीं मानता, 40 साल में आज तक कोई ट्रस्ट ब्रीच नहीं हो सका है। तो आपकी जनरेशन वेल्थ क्रिएट हो जाती है, टैक्सेस वगैरह से बच जाते हैं, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, असेट्स की डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। आई कैन टॉक फॉर लाइक लिटरली फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स ऑन दिस टॉपिक। अच्छा, हम जाएंगे कैसे? बहुत सारे तरीके बाहर मुल्क में जाने के, 15-20 से ऊपर तरीके हैं। हम इस वीडियो पे 6 तरीके डिस्कस करते हैं जो कि सेकंड पासपोर्ट से रिलेटेड है। पहला तरीका होता है CBI, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। दुनिया के 27 ममालिक हैं इस वक्त जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम देते हैं। आप उनको पैसे देते हैं और आपका पासपोर्ट आ जाता है। आप नोरू के अंदर चले आए, नोरू वाले आजकल क्लाइमेट डाइवर्सिफिकेशन फंड उन्होंने बनाया हुआ है। वो उनके पास क्लाइमेट के बड़े चैलेंजेस हैं। 1,05,000 रुपये उनको दें, वो आपको $1,05,000 उनको दें, वो आपको 2 से 3 महीने पासपोर्ट दे देंगे। आप वनातू चले जाइए, 2 से 3 महीने में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो बहुत कैरिबियन है, उसका है, सेंट केट एंड नेविस का है, एंटीगुआ एंड बरबूदा का है, बहुत सारे के सारे ये पासपोर्ट भरे पड़े हुए हैं जो आपको 100-150, डोमिनिका रिपब्लिक का ले लीजिए, या आपको 130 ममालिक में फ्री आपकी वीज़ा एंट्री मिल जाती है। तो आप ये ले सकते हैं, इसको हम CBI प्रोग्राम कहते हैं, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। दूसरा तरीका है RBI, रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट। अब आप सिटीजनशिप अगर महंगी लग रही है, ज़्यादा बात है, आप पुर्तगाल में जाते हैं, स्पेन में जाते हैं, कोई 2.5 लाख मांगता है, कोई 3 लाख मांगता है, इजिप्ट का है, तुर्की का है। इजिप्ट तुर्की में फ़ायदा ये है कि लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। आप जाएँ, आपने इजिप्ट में $3 लाख की शर्म शेख में किसी अच्छी जगह के ऊपर कायरो के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली, 3-4 साल तक वहाँ बैठ के उसका किराया खाइए, 3 साल बाद 5 साल बाद बेच दीजिए, सिटीजनशिप भी आपको मिल गई, आपकी प्रॉपर्टी के सारे पैसे भी वापस आ गए। जो अप्रिशिएट कर चुकी वहाँ पे, जो रेजिडेंस आपने ली थी, जो भी अपनी जगह ली थी, उसके पैसे आपको मिल गए। तो बेसिकली टेक्निकली इस तरीके से आप देखें कि कोई बंदा आपको पैसे भी दे रहा है और पासपोर्ट भी दे रहा है। आप किसी को पैसे नहीं दे रहे, आपने सिर्फ अपने पैसे ब्लॉक किए 3-5 साल के लिए। तुर्की भी अलाउ करता है और इजिप्ट भी अलाउ करता है, बाकी ममालिक भी अलाउ करते हैं, जिसका हम आगे में सेशन के ऊपर डिटेल से बातचीत करेंगे। दूसरा प्रोग्राम होता है, अगर इतने पैसे आपके पास नहीं है तो RBI प्रोग्राम होता है,
रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट, तो आप जाके परमानेंट रेजिडेंसी लेते हैं और उसके बाद फिर आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्वाडोर चले जाइए, पनामा चले जाइए, निकारागुआ चले जाइए, कंबोडिया चले जाइए। 30,000 40,000 डॉलर के अंदर गेम है सारी के सारी। आप यहाँ पे आरबीआई अप्लाई करते हैं और आरबीआई के बाद आगे जाके आप सिटीजनशिप ले लेते हैं। सबसे अच्छा आपके पास पैराग्वे का है। पैराग्वे में अब 3 साल की आपको रेजिडेंसी मिलती है। 3 साल के बाद सीधा आपको पासपोर्ट, और ये 30-40,000 डॉलर में काम हो जाता है। तो ये बाकी वाली चीज़ों से मुकाबले में, सीबीआई के मुकाबले में 10-12 गुना सस्ते होते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सिटीजन पोस्ट तक आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल लगता है। सीबीआई के अंदर आपको 2-4 महीने के अंदर सिटीजन मिल जाती है। तो अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो आपको क्या टेंशन है। आप रह रहे हैं ना, परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई, ग्रीन कार्ड मिल गया आपको, आप 5-10 साल आराम से गुजार सकते हैं। तीसरा तरीका है एंसेस्ट्री का। वो 23 मिलियन, खैर वो तो बैंकरप्ट अभी हो गई। अगर आपके दादा परदादा अम्मी अब्बू किसी बाहर मुल्क से आए थे, जैसे हम उस्मानिया सारे के सारे तुर्की से आए थे, तो अगर आप कोई यूरोप से, तो उसके प्रूफ के ऊपर आप आगे रेजिडेंसी ले सकते हैं। और बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये ऑप्शन पता नहीं होता। चौथा तरीका हमारे पास है रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट इतनी सस्ती है। आप $1,500 अगर पर महीना कमा रहे हैं, आप मालदीव में जाकर रिटायरमेंट वीज़ा ले सकते हैं। वहाँ की आपको रेजिडेंसी मिल जाती है। 800 रुपये में आपको फिलीपाइंस की मिल जाती है। 760 रुपये में आपको पुर्तगाल की मिल जाती है। 300 रुपये में आपको कंबोडिया की मिल जाती है। 400 रुपये, 35 रुपये का आप वीज़ा लेते हैं, बाद में 350 रुपये और देते हैं, 300 रुपये पड़ते थे। 335 रुपये में आपको कंबोडिया की मिल जाती है। आपको निकारागुआ की मिल जाती है, आपको पनामा की मिल जाती है, आपको कोस्टा रिका की मिल जाती है। ये सारे के सारे $1,000, $800, $760 से लेके $1,000 की मार है। कुछ मुल्क हैं जहाँ पे $2,100 भी है। स्पेन है, उसमें $2,100। एक और मुल्क है उसमें $2,000 है। ये हम सारे मिनटों को सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो रिटायरमेंट प्रोग्राम सही है। 50 साल की उम्र होती है भैया, मैं 40 साल का हो गया हूँ। 40 साल के बाद 4 साल के बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ। 50 साल के अगर आप हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप परेशान है, कनाडा में है जॉब नहीं मिल रही, अमेरिका में जॉब नहीं मिल रही, इनमें से किसी भी मुल्क में चले जाओ, जॉब भी है, आप फ़ॉरेन हो गए, आप आराम से कम भी कर सकते हो। और कुछ भी नहीं है, $600-700 महीने की तनख्वाह आपको दिखानी है, जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में दिखा सकते हैं। डिजिटल नोमाद वीज़ा है 2000 में, 2500 में। 44 मुल्क हैं दुनिया के जहाँ पे आप डिजिटल नोमाद वीज़ा पे जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिनका हम पाकिस्तानी इंडियंस को पता नहीं होता, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, छठी कैटेगरी, वो है आरबीबी, रेजिडेंस बाय बिजनेस प्रोग्राम। तो अब आप क्या कर रहे होते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, आप बोलते हैं जी मुझे आपकी रेजिडेंसी नहीं चाहिए, मुझे आपका पासपोर्ट नहीं चाहिए, मैं तो बिज़नेस करने के लिए आया हूँ, तो बिज़नेस पे कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब आपने वहाँ कंपनी खुलवानी हो, चलना है अमेरिका में कंपनी खोलें, E2 के ऊपर आ जाएँ, $2,500 के अंदर फैमिलीज़ पाकिस्तान की यहाँ पर आई है और यहाँ पे आकर पूरी की पूरी सेट हो चुकी है, उनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है। इंडोनेशिया मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट है आईडीआर की, बोलते हैं जी $2.5 मिलियन जमा करवाने तो इन्वेस्टमेंट का आपको वीज़ा मिलेगा। आप बोले जी इन्वेस्टमेंट वीज़ा नहीं चाहिए, मुझे कंपनी खोलनी है। कंपनी खोलने का टोटल प्रोसेस $1,600 का है। $1,600 में आप कंपनी खोलते हैं, $300 लीगल फीस है, $1,950 में आपको 2 साल का इंडोनेशिया का इन्वेस्टमेंट वीज़ा मिल जाता है। आप वहाँ पर पूरी फैमिली के साथ रहते रहें। उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपको 6 बिलियन आईडीआर इंडोनेशियन जो रुपया है वो दिखाना है, 6 बिलियन, 6 अरब रुपये 10 साल के अंदर, जो तकरीबन यूएस का $6 लाख बनता है। इतना ज़्यादा महंगा है भी नहीं, लेकिन वो 10 साल में दिखाना है। 10 साल बाद वो आएंगे आपका करने के लिए, आपका ऑडिट करने के लिए। आप बोले जी हमने चलाए थे, पैसे बन गए, $6 लाख बनाना इतना मसला नहीं 10 साल के अंदर, लेकिन हमने नहीं बने, आप हमें एक्सटेंशन नहीं, 10 साल की और एक्सटेंशन मिल जाएगी, फिर 10 साल की और एक्सटेंशन मिल जाएगी। 30-40 साल आपने मुल्क में गुजार लिए, $1,900 के अंदर भैया आपको और क्या चाहिए। इसी तरीके से आरबीबी बहुत सारे प्रोग्राम है। कंबोडिया का प्रोग्राम है, $300 मिल जाता है। निकारागुआ आप $200 में जा सकते हैं। आप पनामा $400 के अंदर आ सकते हैं। इतने सारे आरबी के प्रोग्राम से जिनसे हम लोग बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम हैं। मुल्क से बाहर जाएं, ज़रूर जाएं, पैसे कमाएं, अच्छी लाइफ गुजारना, सुकून की लाइफ गुजारना, सिक्योरिटी से गुजारना आपका हक है, आपके बच्चों का हक है। अल्लाह पाक ने किसी को गुलाम पैदा नहीं किया भैया। ये पासपोर्ट वगैरह की सारी कहानी, बाउंड्रीज़ वगैरह की हुकूमतों की अभी 100-150 साल की कहानी है। उससे पहले पूरी दुनिया में पूरे लोग जो 4-4.5 बिलियन ईयर से जो हमारे पास लाइफ मौजूद है दुनिया के अंदर, सब घूमते फिरते रहते थे। ये सारी मुसीबतें अभी आई हैं और रोज़ बरोज़ कभी ट्रम्प का ट्रेवल बैन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाइए। ये इन्फॉर्मेशन शायद ही आपको कोई और मिल सके। अगेन, इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाने के लिए, इन प्रोग्राम्स पे अप्लाई करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप visabridge.com के ऊपर जाइए, अपनी प्रोफाइल अपलोड कीजिए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। वो आपको खुद मैप करके बता देगा कौन से मुल्कों में आप जा सकते हैं, कहाँ का पासपोर्ट खरीद कर सकते हैं, कहाँ पे आप आरबीबी भी जा सकते हैं, सीबीआई पे जा सकते हैं या आरबीआई के ऊपर जा सकते हैं। दूसरा काम,
आप मिनटोगा में मुझसे बात कर लें, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर लूँगा, लिंक शेयर कर रहा हूँ। तीसरा हमारा मेगा सेशन हो रहा है, हम 1.5-2 घंटे सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम है, कौन से सस्ते तरीन प्रोग्राम है। CBI के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जहाँ पे रेजिडेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, RBB के बहुत सारे प्रोग्राम में रेजिडेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फाइल भर के जमा करवा दिए, पासपोर्ट आता रहेगा, आप घर बैठ के पाकिस्तान में काम करते रहिए। पूरी फैमिली को अगर आप वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं $4,000-5,000 में, तो भैया आपको क्या चाहिए। इतने में तो पाकिस्तान में कोई बिजनेस भी नहीं होता, ना शादी होती है, ना गाड़ी आती है, और आपको दूसरे मुल्क का पासपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, पाथ लंबा होगा, आप कंपनी खोलेंगे, उसके बाद रेजिडेंसी लेंगे, उसके इन्वेस्टमेंट लेंगे, मुल्क से बाहर तो कम से कम निकलेंगे ना। 1282 अभी बच्चे हैं जो वीज़ा ब्रिज को यूज़ करके मुल्क से बाहर ऑलरेडी जा चुके हैं, वहाँ पे सेट हो चुके हैं। पूरा रिकॉर्ड हमारा मौजूद है, और सारी की सारी कहानी पिछले 6 महीनों की हुई है, ऊपर हुई है। वो आए भी, उन्होंने चेक भी किया, अप्लाई भी किया, दूसरे मुल्कों में सेटल भी हो गए, उनका डेटा हमारे पास मौजूद है। कोशिश करेंगे हम सक्सेस स्टोरीज़ में लाते रहें। इतना ज़्यादा लोड हमारे पास वेबसाइट के ऊपर है कि यकीन जानिए टाइम नहीं है कि बारी बारी लोगों के इंटरव्यू करके आपको दिखाते रहिए। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा लीजिए। हमारे बाप दादा होते थे ना, वो ग्रीन लॉटरी कोई थी US की, उसके ऊपर निकल कर आ गए थे जी लॉटरी स्कीम के ऊपर। अब हम बोलते हैं हमारी नस्ल में यार वो लॉटरी हमारे पास नहीं है। तो यकीन जानिए आपकी अगली नस्लें बोलेंगी कि 500 के, 4,000 के, 6,000 के, 8,000 के प्रोग्राम अवेलेबल थे, आप लोगों ने इसको क्यों अवेल नहीं किया। आप इसके ऊपर चले जाते तो हमारी ज़िंदगियाँ सही हो चुकी होती। इन्फ्लेशन है, बाकी तमाम चीज़ें। मैं पाकिस्तान से नफरत आपको नहीं सिखा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। ऑप्शन तो आपके पास हो ना, आप एक आज़ाद आदमी पैदा हुए, दुनिया में जहाँ चाहें घूम सकें, फिर सकें, काम कर सकें। ऑप्शन तो कम से कम अपने पास रखें ना। ये तमाम के तमाम जो डोमिनिकन का रिपब्लिक हो गया, सेंट लूसी हो गया, ये सब लाख $1 में अनाउंस हुए थे, $80,000 में। ये 2-2 लाख, $2.5 लाख हो गए। यूरोपियन यूनियन इनको प्रेशराइज़ किया। मुसलमानों से वैसे सब लोगों को चिढ़ाती है, पाकिस्तानी को वैसे दुनिया में कोई मुंह नहीं लगाता। इंडिया का पासपोर्ट हमसे कोई 100 गुना बेहतर है। हमारे 32 मुल्कों पर एंट्री, उनकी 57 मुल्कों के एंट्री पर हुई हुई है। हम लोग पता नहीं कहाँ सो रहे होते हैं, हम लोग किससे बात नहीं करते, और कोई हिम्मत हमारी नहीं होती किसी को ये बोल दें कि भाई आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमसे ले रहे हो, कम से कम हमारे लोगों को अपॉइंटमेंट तो दे दो। इंडिया में अपॉइंटमेंट मिल जाती है अगर 6 महीने के अंदर, तो पाकिस्तान में क्या है कि 1.5-2 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, और आप लेटर लिख के मर जाइए। लिख के हम खुद थक गए हैं, फ़ौरन मिनिस्ट्री को लिख के भेज दीजिए। वो पोल टू पोल आपको नचाते रहते हैं, ऐसा लगता है जिससे आपका कोई फ़ायदा हो रहा होता है, और मुल्क का और आपकी फ़िक्र यकीन जानिए किसी को नहीं है। अगर आप अपनी फ़िक्र खुद नहीं कर सकते तो भूल जाइए कोई और आपकी फ़िक्र करेगा। हमारा जितना काम है हम इस कोशिश ये कर रहे हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। वो गुफ्तगू में किताबें छापना हो, मिनटोगा के ऊपर काउंसलिंग करना हो, skillscore.com के ऊपर आपको आपकी वर्थ बतानी हो कि दुनिया में आपकी क्या औकात है, वीज़ा ब्रिज पे बताना हो कि दुनिया की कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है, कहाँ जा सकते हैं। पूरे का पूरा मुल्क, पूरे का पूरा जो प्रोग्राम है, पूरी हमारी जो एफर्ट्स है पिछले 10 साल की, वो इस बात के ऊपर है कि हम पॉवर्टी से आपको बाहर निकाल सकते हैं। इस ट्रैप के अंदर जो फंसे हुए उससे बाहर निकल सकें, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें निकाला। हम कोशिश करके इन्फॉर्मेशन शेयर करके आपको निकाल सकें। आपको गालियाँ देनी है, आपको तंज करना है, आपको वेबसाइट का मजाक बनाना है, जितने बंदे ये करते हैं इन्हें कुछ नहीं पता। इन्होंने ना ट्रेवल किया होता, ना ज़िंदगी में इन्होंने वेबसाइट लॉन्च की होती है, ना ज़िंदगी में कोई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरा होता है, और यहाँ पे वो क्रिटिसाइज़ करने के आ जाते हैं कि इस तरीके से नहीं होता और ये नहीं होता। उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, वो 10 साल बाद भी आपको पाकिस्तान में रोते हुए मिलेंगे। आप अगर मुझसे बाहर निकल सकते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल कीजिए। वीज़ाब्रिज.com, मिनटोगा के ऊपर हमारा मेगा सेशन है। आप लोगों से इंशाल्लाह वहाँ पर 2 अप्रैल को मुलाकात होती है, और अगर बाद में आप वीडियो देखें तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, वो आप देख सकते हैं। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी, और आप सबको एडवांस ईद मुबारक।